पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा भाई, जा जा पाकिस्तान नहीं बोलूंगा, जा जा बेटा घर जाओ अपने उठ के। यहाँ तवक्को नहीं रखना बैठ के कि मैं पाकिस्तानी टीम को बोलूंगा वो भाई कल जो है ना मैच है, रिव्यू का इसका जो है ना अच्छा टका के रिव्यू देता हूँ, सड़ा हुआ रिव्यू होगा और जलील नहीं करूंगा, अभी से बता रहा हूँ। क्योंकि चक्कर ये है कि जिस किस्म का मैच आपने नेदरलैंड के खिलाफ खेला है ना, मैं यूएसए के खिलाफ तो बनता ही नहीं है आपका जी, आप तो यूएसए से ऐसा जलील हो गए। क्योंकि जिस किस्म की टक्कर यूएसए ने इंडिया को दी है ना, टक्कर दी है भाई, वो लपेट जाते, लेकिन बस इंडिया इंडिया है भाई, वो क्रिकेट अच्छी खेलता है। आपको भी लपेट लिया था, लेकिन अब ये नहीं सोचना कि मैं ये बोलूंगा कि भाई पाकिस्तान पाकिस्तान है। भाई पाकिस्तान की टीम जो है ना वो बिल्कुल फारिग है, और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने प्रीव्यू के अंदर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ बुराई के अलावा अभी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मूड बहुत खराब है। और सिंपली तौर पे मैं पाकिस्तानी टीम के खिलाफ कुछ सुनूंगा नहीं, सुनाऊंगा भी आपको, और साथ में मिलके सुनते हैं, और पाकिस्तानी टीम की बुराइयां जो है वो साथ में मिलके जो है ना शुरू करते हैं। अच्छा भाई, चक्कर ये है कि मेरी कौमी टीम है, मुझे मोहब्बत है उस टीम से, और मैं चाहता हूं कि भाई सिंपली तौर पे मैं सपोर्ट करूं, हमेशा सपोर्ट करूं, हर बेंच के ऊपर बैठ के सपोर्ट करूं। लेकिन जब भी मुझे दिखता है कि कुछ प्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आते हैं और सिर्फ अपने नाम के बलबूते के ऊपर खेलते हैं, और नाम बनता उनका है सस्ती शोहरत से, जो हर बंदा हर चीज को अवेल करने में लगा रहता है, उसका कहीं ना कहीं जाके रैंक बढ़ता रहता है। पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम ने जितना अरसे की क्रिकेट खेली है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर और किसी प्लेयर ने इतने अरसे तक की क्रिकेट खेली है। तभी जो है हमारा जो सैंपल साइज है वो छोटा है, हमारे जो प्लेयर्स के रिकॉर्ड है वो बाबर आजम के ज्यादा है। रीजन यही है क्योंकि बाबर आजम ने सबसे ज्यादा मैच पाकिस्तान से खेले हैं, और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और इस सिनेरियो में खेले हैं जिस सिनेरियो के अंदर कभी ना वो इन हुए ना कभी वो आउट हुए, वो हमेशा हमेशा पिछले 5 सालों से, पिछले 6 सालों से वो कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी टीम से खेल रहे हैं। अब काफी सारे लोग आएंगे कि यार बाबर आजम ने जो है वो परफॉर्मेंस तो दी है ना भाई, परफॉर्मेंस दी है ना, वो सिर्फ बायलेटरल सीरीज में दी है ना, समझे, उसके अलावा तो नहीं दी। उसके अलावा आपने ये तो नहीं देखा किसी वर्ल्ड कप में बाबर आजम आए और उन्होंने इतने बड़े बड़े छक्के लगाए, ऐसा स्ट्राइक रेट मेंटेन किया कि सब की सब आवाम तो भाई हक्का बक्का रहे। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना भाई, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं जब से मैं बैठा हूँ शऊर में, है ना, तो कभी नहीं देखा कि भाई बाबर आजम आया और बाबर आजम ने जो है ना फंटरगिरी करके आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर वन साइडेड मैच लेके चला गया। अभी क्या हुआ भाई कि नीदरलैंड के खिलाफ जो है वो राणा फहीम अशरफ आए, उन्होंने अपनी राणा इज अवेलेबल फॉर ऑल, उन्होंने बोला कि राणा धोखा नहीं देगा, राणा राणा है। राणा ने बोला कि भाई जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं, समझ रहे हो। तो इस किस्म की जैसे करा ना, वैसे बाबर आजम से कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि करा ही नहीं। आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलोगे, आप यूएसए के खिलाफ खेलोगे, आप नीदरलैंड के खिलाफ खेलोगे, सीरीज की बात कर रहा हूँ, बायलैटरल सीरीज, वहां पे बैठ के चौके लगाओगे, छक्के लगाओगे, सारी चीजें करोगे, और पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे मैच खेलने के बाद कंसिस्टेंसी से 6 के 6 साल 7 साल की क्रिकेट पाकिस्तान से खेलने के बाद आपके पास जब एक रिकॉर्ड बनता है किस चीज का, कि आपने इतने रन बनाए हैं, इतने वो बनाए हैं, इतने ज्यादा रन स्कोर करे, इतनी सेंचुरियां स्कोर करी हैं, तो क्या लोग समझते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। पाकिस्तानी टीम को जो है बाबर आजम ने बहुत ऊपर रखा है, ताकि बाबर आजम जो रहते ये किया, बाबर आजम ने वो किया, ओ भाई घंटा कुछ नहीं किया। जब आप बैठ के तमाम मैचेस खेलोगे, जब आप छोटी टीम के खिलाफ अपने सारे के सारे मैचेस खेलोगे, जब आप किसी बड़ी टीम के खिलाफ जाके सारे के सारे मैचेस खेलोगे, तब आप तो ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर जाओगे, क्योंकि आपने मैचेस सबसे ज्यादा खेले, आपने भंड मारे होंगे ज्यादा, लेकिन आपने कुछ रन भी तो मारे होंगे ना। जहाँ क्रूशल मैच होगा वहां आप आउट होके चले जाते हो, और जहाँ क्रूशल मैच नहीं होता वहां पे आप रन करके चले जाते हो। और कभी भी विनिंग चांसेस के अंदर हमने नहीं देखा कि बाबर आजम ने रन करे और पाकिस्तान ने जो है ना जीत हासिल करी है। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा हुआ है, 22 में हुआ है, 23 में हुआ है। भाई 6 साल की क्रिकेट के अंदर सिर्फ 1 साल के एक मैच के अंदर की अगर आप काउंटिंग कराने बैठ रहे हो, तो मेरे भाई आप सिंपली तौर पे जो है ना
चले जाओ, सिंपल चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो 2 मैच 3 मैच, मैचेस कितने खेले हैं, काउंटिंग है मैचेस कितने खेले हैं, पता होगा सबको, मैचेस अच्छे खासे खेले हैं। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब एक बंदा ज्यादा मैचेस खेल रहा है तो कहीं ना कहीं तो तुक्का लगेगा, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं तो परफॉर्मेंस आएगी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो सिंपल है भाई, बाबर आजम को आउट करें। यूएसए से जीतने की स्ट्रेटेजीज बता देता हूँ मैं आप सिंपली तौर पे बताऊं क्या करें। ये जितने भी प्लेयर है ना, आप इनको हटा नहीं सकते। बाबर आजम को हटाएं, वो आपकी स्ट्राइक रेट को मेंटेन नहीं कर रहा, सस्टेन नहीं कर रहा, और सिंपली तौर पे वो जो है ना आपको फंसाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उस माइंडसेट की क्रिकेट ही खेलना नहीं आती, उसने अपने आप को इवॉल्व ही नहीं किया। तो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो जो है ना आके खेल जाएगा, वो जो है ना आके ये कर लेगा, वो आके वो कर लेगा। भाई सिंपल है, बाबर आजम को हटाओ, मोहम्मद नाफे को अंदर लेकर आओ, समझ रहे हो, वो तो बनता ही बनता है, नाफे तो बनता ही बनता है। अगर आप नाफे को लेके नहीं गए, लिटरली बता रहा हूँ, हार जाओगे। और हारने का मतलब है कि इंडिया के साथ मैच खेलना पड़ेगा वर्ल्ड कप में, तभी आगे जा पाओगे, अदरवाइज नो चांसेस। आप फंसे रहोगे, फंसे रहते रहोगे। और आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा कि भाई सलमान अली आगा ने परफॉर्मेंस नहीं करी, उसको कैप्टनसी से निकाल दो, वो अच्छा कैप्टन नहीं है। भाई उसने आपकी टीम का मोमेंटम, उसने आपकी सारी की सारी चीज आपको उठा के दी। बाबर आजम साहब आए, पूरा मतलब कि कहते हैं ना यार, एक मैं वीडियो देख रहा था ना, वीडियो के अंदर क्या कि भाई आप गया, वो बच्चे को दिखा रहा है, ये देखो पहले तुम यहाँ सड़े हुए टॉयलेट में करते थे, मैंने तुम्हें एक अच्छा टॉयलेट बना के दिया कि तुम यहाँ पे जाके जो है ना फारिग हुआ करो, समझ रहे हो। तो बच्चे ने बोला जी पापा आपका शुक्रिया बहुत बहुत ना। तो पापा ने बोला भाई आप ये बताओ कि जब आप पेपर देने जाते हो तो जब यहाँ पे फारिग होना चाहिए तो वहाँ क्यों फारिग होके आ रहे हो? फारिग से समझते हो क्या होता है? कोई मतलब कि वहाँ यहाँ क्यों लग रहे पढ़ो, यहाँ क्यों कर रहे हो पेपर में, सारा तुम पेपर में ही करके आ रहे हो। और लिटरली तौर पे इतनी तफरी है ना, इतनी तफरी आती है ऐसी बातें सुन के। और जब ऐसे प्लेयरों को देखता हूँ ना, मुझे इतना दुख होता है, मैं कहता हूँ यार काम है हंसने वाला और जो है ना तफरी लगाने वाला बंदा, इन जैसे प्लेयरों के चक्कर में मुझे जो है ना ऐसे सोचना पड़ता है कि यार इनको सपोर्ट करने बैठ गया मैं, रोना आता है खुदा की कसम। क्यों? रीजन ये है कि भाई सिंपली तौर पे पाकिस्तान के अंदर इंटरटेनमेंट के नाम पे कोई चीज नहीं है। आप इस भी इंटरटेनमेंट को, जो कि क्रिकेट है, तो उसमें पॉलिटिक्स लेकर आते हो, चलो पॉलिटिक्स आ गई, हमने नहीं लाया, पड़ोसी लिया, पड़ोसियों को हमने लाते भी लगाई, पड़ोसियों के राफेल भी गिराए, हमें उस वक्त भी इंजॉयमेंट मिली। लेकिन भाई जब क्रिकेट की बारी आती है तो क्रिकेट के बारे में आप इतना अनइंटेंशनल क्यों हो जाते हो? ऐसे प्लेयरों को क्यों बैठा देते हो कि भाई हमारी जो है ना क्रिकेट ही तबाह हो रही है, डे बाय डे हमारी क्रिकेट तबाह हो रही है। आप अच्छे प्लेयरों को मौका नहीं देते, अच्छे प्लेयरों को फीस नहीं देते। आप क्या करते हो? अपने पुराने पुराने प्लेयरों को, जो कि खेलना जिनको ढंग का आता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा मैचेस के बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपने स्टैट्स बनाए हुए हैं, आप क्या करते हो कि उनको बोलते हो कि भाई आप जाओ, आप खेलो, आप खेलो, आप खेलो, आप खेलो। ओ भाई कब तक ये चलेगा? सलमान अली आगा आया, सलमान अली आगा ने इंटेंट शो किया, उसने बोला कि मैं इधर क्यों खड़ा हूँ, मैं क्या करने के लिए आया था और मैं क्या कर रहा हूँ। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा खेला, साइम अय्यूब बहुत अच्छा खेला, सबने बहुत अच्छा खेला। सलमान अली आगा ने भी इंटेंट दिखाया, इंटेंट क्रिकेट में आउट होते हैं। बाबर आजम को चाहिए था कि वो कम से कम अपनी एंकर इनिंग तो खेले, उसने क्या करा? एंकर नहीं, उसने बोला ओ करंट रन रेट जो है वो ये चल रहा है ना, 9.9 चल रहा था मेरे ख्याल से समथिंग, उसने बोला वाह अभी इतना चल रहा है, अभी देखो मैं कैसे लेकर आता हूँ नीचे। वो ठक करके नीचे लेकर आया, 15 का चला गया था, समझ रहे हो। करंट नहीं रिक्वायर्ड, मेहनत करनी है, खेलना सीखना है, आगे फिर खेल के प्रूफ करना जब मौके मिले। वर्ल्ड कप के अंदर, इधर उधर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, एशिया कप के अंदर, हमारे मेगा इवेंट्स हैं, इनको बर्बाद करने के लिए आपको नहीं रखा है, इनको सही करने के लिए, इनको जीतने के लिए आपको रखा है। अगर आप इनको बर्बाद करने में लगाएंगे टाइम, इनको बर्बाद करते रहेंगे, लिटरली तौर पे आप पाकिस्तान से अंदर कभी नहीं जीत पाएंगे।